फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने घर मियां चन्नू पहुंच गए। मां ने अपने लाल को गले लगा लिया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने फूल निछावर किए। पेरिस से इस्तंबुल, इस्तंबुल से लाहौर, लाहौर से बरास्ता सड़क 12 घंटों में मियां चन्नू तक का सफर। जगह जगह पर सितारों का हुजूम, फूलों की बारिश, वालेहाना इस्तकबाल हुआ। कल दोपहर पेरिस से रवाना होने वाले अरशद नदीम को अपनी दहलीज तक पहुंचने में 24 घंटे लगे, लेकिन वालेहाना इस्तकबाल ने अरशद नदीम की सारी थकन दूर कर दी। अपने शहर पहुंचने पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कौम ने पेरिस ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस से बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। वो अगले ओलंपिक के लिए भी इसी जोश और जज्बे से तैयारी करेंगे। आबाई इलाके पहुंचने पर भी अरशद नदीम को फूलों के हार पहनाए गए। पेरिस से पंजाब तक जीत के सफ़र में जियो न्यूज़ रहा अरशद नदीम के साथ साथ पल पल के मनाजिर, इस्तकबाल और खुशियों में घर बैठे नाजरीन को शरीक किया। मौजूद हूँ अरशद नदीम के घर के अंदर, जहाँ पे उनका भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है, पटाखे चलाए जा रहे हैं। जितना बड़ा कारनामा उतना शानदार इस्तकबाल। लोग अपने हीरो को खिराज तहसीन पेश करने आधी रात को एयरपोर्ट पर उमड़ आए। भरपूर जोशो वलवला, आवाम बड़ी तादाद में रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थी। नारे, जोश, जज्बा, खुशियाँ, डांस, गाने और चेहरों से छलकता जीत का मान। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। उनके तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कौमी परचम लहराते शायकीन ने अरशद नदीम को कांधों पर उठा लिया। बाप ने बेटे को गले लगाया, हार पहनाया। बैंड ने धुनें बिखेरी। अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया तो अरशद नदीम ने हाथ लहराकर सबका शुक्रिया अदा किया। डबल डेकर बस में एयरपोर्ट से हवाई इलाके रवाना हुए। मद्दाह पैदल, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर अरशद नदीम के साथ साथ चलते रहे। बाद में अरशद नदीम बस से उतरकर गाड़ी में बैठे। लाहौर एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर बैनर्स और अरशद नदीम के क़यामत तस्वीर लगाई गईं। लाहौर से मियां चन्नू के रास्ते में अरशद नदीम ने फूल नगर बाईपास पर नाश्ता किया। उससे पहले रावण के तबलीगी मरकज़ में नमाज फजर अदा की। बड़ा खुश है, आवाम से बड़ा खुश है। आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का। मैंने वाल सिखाया जी, लोगों ने वहां से पट गई, फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पे आया। साकी साहब कोई छोटा गया, उन्हें वाल सिखाया 2 भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, मिस्टर पूरा कर रहा सी, देसी घड़ी बन वाला मेरे अल्लाह का काम। बहुत ज़्यादा खुश है। आपको मेरी आवाज़ से अंदाजा हो रहा कि हम इतने खुश हैं कि नारे पर लगा कि हमारा गला बैठा हुआ है। हम पाकिस्तानी अवाम का, अल्लाह की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान का दुनिया में नाम करने वाले बेटे को बाप ने गले लगाकर चूम लिया। कौम को नया हौसला देने वाले अरशद नदीम को दिल खोलकर दुआएं दी। कहा कि उनका बेटे ने कौम का मान रख लिया। अरशद की कामयाबी में कोच का भी किरदार है। बोले वो तो एक मजदूर हैं, अल्लाह का करम हो गया। अरशद नदीम के भाई ने लाहौर एयरपोर्ट पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भाई की कामयाबी पर बहुत खुशी है। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा साहब, एक सवाल है, आपने भी सियासत में आना है? अगर देखा जाए तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। कौम का शुक्रिया, मुझे इज्जत दी, कौमी हीरो की सादगी कायम। पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाने वाले अरशद नदीम की लाहौर आमद पर मीडिया टॉक। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। बोले इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। हुकूमत और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इज़हार तशक्कुर कहा। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की प्रोडक्ट हैं। सियासत में आने से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनका जो काम है वही करेंगे, इनका सियासत में आना बनता ही नहीं।
अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर वज़रा एहसन इकबाल, साद रफीक, राना मशहूद, अज़मा बुखारी और शहज़ा फातिमा और दीगर की जानिब से इस्तकबाल। हार पहनाए। एहसन इकबाल ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, वसाइल न होने के बावजूद मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राना मशहूद ने कहा कि अरशद नदीम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के सफ़ीर हैं। साद रफीक बोले पाकिस्तान के नौजवानों का रोल मॉडल अरशद नदीम जैसे लोग होने चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा कि कौमी हीरो का इस्तकबाल हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शहज़ा फातिमा ने कहा कि अगले ओलंपिक्स में बड़ा दस्ता भेजने की कोशिश की जाएगी। 40 बरस बाद मुल्क को कौम का सर फखर से बुलंद करने वाले सब जिलाली परचम को सर बुलंद करने वाले अरशद नदीम को कौम और जियो न्यूज़ का सलाम। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया और ओलंपिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। शाबाश अरशद, शुक्रिया अरशद, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। कौमी टेस्ट क्रिकेट के कप्तान शान मसूद का कहना है कि बांग्लादेश को हल्की टीम तस्वुर नहीं करेंगे। बांग्लादेश का स्क्वाड तजर्बाकार है, वो दुनिया भर में खेलते हैं। अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुकाबला करना है तो हमें जीतना होगा, अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है। अरशद नदीम कौमी हीरो है, उन्होंने अब जो हासिल किया है वो सबसे आगे चले गए। हम में अगर कमी रही है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, हम में अगर कमी रही है तो पॉलिसियों के यू टर्न की, कि कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज़्यादा चलने नहीं दी गई। पाकिस्तान कामयाबी और तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा था मगर चंद जजेस और जर्नैलों ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान के साथ बहुत हो गया, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। धरनों, मार्शल लॉ इंतशार, लॉन्ग मार्च और अदालती फैसलों ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला है। पाकिस्तान में कमी सिर्फ सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज में तसलसल की है। एक जमात चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रही है। सहाफ़ी का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं, चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा, उन्हें कोई जल्दी नहीं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला गर्मियों की तातीलात के बाद जारी होने का इंदिया। कहा कि फैसला लिखना शुरू कर दिया है, जजेस छुट्टियों पर हैं, तातीलात के बाद अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदले जाने से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेमिनार से खिताब में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो इस पर अमल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं है कि फैसला दुरुस्त है या गलत। नौ मई की जुडिशल इंक्वायरी का मामला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अगले इजलास में जेर बहस लाने के बाद दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। शाह फैसल अतमान जई ने कहा है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी तो हर सूरत में होगी। हाई कोर्ट ने मवाद की बुनियाद पर इंक्वायरी से मना नहीं किया, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का एतराज़ किया है, जिसे दूर करके दोबारा भेज दिया जाएगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हाफिजाबाद और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, कई इलाकों में तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया। मुसलसल तीसरे रोज़ बादल बरसने से गर्मी में कमी वाक़ई हुई। कराची में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के बड़े हिस्से में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में भी रात को मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। हसोर में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। इलाका कशमत में रैली में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक। रैली से कई मकानात और फसलों का नुकसान, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में बारिश से घर की छत गिर गई, 5 अफराद ज़ख्मी।
बलोचिस्तान के इलाके सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। शाही कैनाल मांजूटी शाख में शगाफ 8 रोज बाद भी पुर नहीं किए जा सके। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा सट्टा खला के मकाम पर एडिशनल SHO की गाड़ी पर IED धमाका। एडिशनल SHO महफूज रहे। मुसल्लह अफराद की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन। ओकाड़ा में 9वीं जमात में फेल होने पर भाई ने बहन को कातिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बहन भाई के दरमियान झगड़े के दौरान भाई ने बहन को गोली मार दी। मुलजिम फरार, तलाश अभी जारी। पेशावर के इलाके शाहपुर में फायरिंग से मां, 3 बेटियां और एक बेटा जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुल्जमान फरार हो गए। कराची में रवां साल के 7 माह के दौरान 44,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी और छीनी जाने की 31,000 से ज्यादा वारदातें हुई। 1,000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी और छीनी गईं। शहरियों से 11,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स छीने गए। अगवा बराए तावान की 12 वारदातें हुई। भत्ता लेने के 57 वाकयात भी रिपोर्ट हुए। नए पासपोर्ट्स के इजरा में ताख़ीर के मामले पर काबू पाने के लिए अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन हुक्काम का 20 लैमिनेटर्स और 20 प्रिंटर्स खरीदने का फैसला। जदीद प्रिंटर्स और लैमिनेटर्स से प्रिंटिंग सलाहियत 22,000 से यौमिया 55,000 तक पहुँच जाएगी। पासपोर्ट हुक्काम ने आइंदा 6 महीने के लिए लैमिनेशन पेपर्स का स्टॉक भी मंगवा लिया। फैसले से सितंबर के आखिरी हफ्ते से बैकलॉग खत्म होना शुरू हो जाएगा। पंजाब की नाहल हुकूमत की वजह से मेयो हॉस्पिटल लावारिस हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि मेयो हॉस्पिटल में अद्वियात की कमी है और कई वार्ड्स बंद हैं। तशखीस की सहूलियात और तिब्बी आलात का फुकदान है। अस्पताल के एयर कंडीशन ख़राब हैं। मरीज अपने साथ घर से पंखे लाते हैं। इसराइली फौज ने स्कूल पर हमले के बाद खान यूनुस, नुसायरत और जबालिया कैंपों पर भी बम बरसा दिए। नुसायरत कैंप में रिहायशी इमारत पर हमले में बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। जनूबी और वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से 18 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल पर इसराइली हमले में 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। निशाना बनाई गई इमारत में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने का इसराइली दावा मुस्तरद। अमरीकी मीडिया ने भी सबूत मांग लिया। हमास ने कहा है कि हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है। इसराइली मजालिम के खिलाफ गजा की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहिरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का इसराइल के बायकॉट का मुतालिबा। स्वीडन में फ़लस्तीन के हिमायत में रैली निकाली गई। शुरका ने फ़लस्तीन के हिमायत में नारे लगाए। लंदन में भी साहिल समुंदर पर फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने गजा में शहीद होने वालों को याद किया। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला में भी सैकड़ों अफराद ने इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। तल अबीब में इसराइली हुकूमत के खिलाफ सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा करने का मुतालबा। पाकिस्तानी कोह पैमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी कोह पैमाओं का मुराद सतपारा को हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी रेस्क्यू करने का मुतालबा। मोहम्मद मुराद सतपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोह पैमा की लाश को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मुराद सतपारा केटू समेत 8,000 से बुलंद 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हर पाकिस्तानी को अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि अक़लियतों की तमाम शोबों में नुमाइंदगी और शिरकत काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला पहला सूबा है। हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन पर्सन लॉ पर काम जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वक़ार मेहदी ने कहा
आज तदीद अहद का दिन है कि मजहब, रंग व नस्ल की तफरीक से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानी यकजान हैं। मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी पैगाम में ISPR ने अक़लियतों को समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा करार दिया है। कहा, कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिल फरामोश है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। हुक्काम का कहना है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों का तयन नया बनने वाला बोर्ड करेगा। ड्रैप से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वज़ीर आज़म की हिदायत पर लिया जा रहा है। दिवालिया होने के बाद श्रीलंका संभल गया, बरामदात में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। इदारा शुमारियात के मुताबिक श्रीलंका की मजमूई बरामदात GDP के 30% तक पहुंच गईं। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात GDP के 12% के बराबर हैं। बरामदात की दौड़ में पाकिस्तान 13 साल से खित्ते के दीगर ममालिक में सबसे पीछे है। जिन बांग्लादेशी रहनुमाओं ने वहशियाना क्रैकडाउन किया, उनका जवाबदेह होना जरूरी है। अमरीकी कानून साजों का बांग्लादेश की साबिक हुकूमत के अहदेदारों पर पाबंदियों का मुतालबा। कांग्रेस के कुछ डेमोक्रेट अरकान ने अपने वजीर खारजा को खत में कहा कि शेख हसीना की जमात के जनरल सेक्रेटरी और वजीर दाखिला पर पाबंदी लगाई जाए। खत के जवाब में महकमा खारजा ने कहा है कि बांग्लादेशी हुक्काम पर पाबंदियों की मंजूरी से मुतालिक कार्रवाई का जायजा नहीं लिया। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन। आज 15 गोल्ड मेडल्स के फैसले होंगे। चीन के 39 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन है। अमेरिका की 38 तलाई तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया और जापान 18-18 गोल्ड मेडल्स जीतकर तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद। मेज़बान फ्रांस 16 गोल्ड मेडल जीतकर 5वें नंबर पर हैं। ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब आज रात 12 बजे होगी। जीत के रंग जियो के संग। आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में जैवलिन थाम कर, नेजा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहराकर, या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड के वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें। हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 17 के बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के सियासी हालात की वजह से बांग्लादेश टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल सका, जिसकी वजह से टीम को शेड्यूल से पहले पाकिस्तान भेजने की पेशकश की, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कबूल कर ली। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर आमद के बाद 3 दिन कज़ाफी स्टेडियम और फिर रावलपिंडी में मजीद 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन का इंतजार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में दूसरी स्क्रीनिंग। फिल्म में बाप बेटी की केमिस्ट्री ने फिल्म बीनों को जज्बाती कर दिया। फिल्म देखने वालों का कहना था कि फिल्म की स्टोरी समेत एनिमेशन का ज़बरदस्त काम देखना बेहतरीन तजुर्बा रहा। Like for the first time इस तरह की हैंड ड्रॉन एनिमेशन मूवी आई है पाकिस्तान में, तो आई थिंक जस्ट वो एक्सपीरियंस खुद ही इतना वैल्यूबल है। मूवी भी बहुत खूबसूरत थी। शुक्र है कि पाकिस्तान में भी फाइनली आया, क्योंकि जो पुराने ओजीज ओटाकूज हैं वो हम यही कहते थे कि यार पाकिस्तान में भी एनिमे होना चाहिए, मर्च होना चाहिए, मिलना चाहिए। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हैविंग आवर ओन एनिमे इन पाकिस्तान, सो यस इट्स ग्रेट। स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी और आर्ट का जो स्टाइल था दैट वाज रियली। शायकीन जियो का इंतजार हुआ खत्म। जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क हुआ के प्रीमियर का ऐलान कर दिया गया। दिलकश मनाजिर से भरपूर पहली किस्त देखिए आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर। और पॉप गायकी के बेताज बादशाह गुलकार आलमगीर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आलमगीर के गाए हुए सदाबहार गाने आज भी मकबूल हैं।